उत्तर प्रदेश की राजनीति नाम परिवर्तन की संस्कृति और योगी आदित्यनाथ। फाजिल नगर का नाम बदला, अब होगा पावागढ़। उत्तर प्रदेश की राजनीति पिछले एक दशक में जिस तरह बदली है उसमें केवल नीतियों या प्रशासनिक सुधारों का नहीं बल्कि सांस्कृतिक पहचान, इतिहास की पुनर्व्याख्या और प्रतीकात्मक राजनीति का भी बड़ा योगदान रहा है। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज डंका। न्यूज डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात हो रही है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके कार्यशैली को लेकर। जी हाँ, जिस तरह आदित्यनाथ द्वारा कुशीनगर के एक कार्यक्रम में फाजिल नगर का नाम बदलकर पावागढ़ करने की घोषणा के बाद इसे एक व्यापक राजनीतिक प्रवृत्ति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसे केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं बल्कि एक गहरे वैचारिक और राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जाता है। दोस्तों, उत्तर भारत, विशेषकर उत्तर प्रदेश लंबे समय से नाम परिवर्तन की राजनीति का केंद्र रहा है। यह केवल शहरों या कस्बों के नाम बदलने का मामला नहीं है बल्कि यह इतिहास की व्याख्या और सांस्कृतिक अधिकार का प्रश्न बन जाता है। कुशीनगर से जुड़े फाजिल नगर का नाम बदलकर पावागढ़ करने की घोषणा को मुख्यमंत्री ने भगवान महावीर से जोड़ते हुए धार्मिक और ऐतिहासिक पुनर्स्थापना के रूप में प्रस्तुत किया। यह दृष्टिकोण इस बात पर जोर देता है कि किस स्थान का नाम उसकी ऐतिहासिक धार्मिक जड़ों के अनुरूप होना चाहिए। उपनिवेश या मध्यकालीन नाम को हटाकर स्थानीय विरासत को प्राथमिकता देनी चाहिए। सांस्कृतिक आत्मगौरव को पुनर्स्थापित करना शासन का दायित्व है। इस तरह की राजनीति में नाम केवल शब्द नहीं रहते बल्कि पहचान, अस्मिता और वैचारिक दिशा बन जाते हैं। दोस्तों, कुशीनगर बौद्ध धर्म के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है, जहां भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ माना जाता है। ऐसे क्षेत्र में किसी नए धार्मिक सांस्कृतिक नाम को जोड़ना केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं बल्कि बहुस्तरीय सांस्कृतिक संवाद पैदा करता है। सरकार का तर्क यह है कि क्षेत्र की पहचान केवल एक धार्मिक परंपरा तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि उसकी बहुधार्मिक ऐतिहासिक परतों को समाहित करना चाहिए। वहीं आलोचक इसे एक तरफा सांस्कृतिक पुनर्परिभाषा के रूप में देखते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषणों में अक्सर दो मुख्य कथाएं समानांतर चलती हैं। विकास की कथा, आवास योजना के तहत लाखों घर, शौचालय निर्माण, मुफ्त राशन वितरण, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार, सुरक्षा और कानून व्यवस्था की कथा, माफियाओं पर कार्रवाई, अपराध नियंत्रण, जीरो टॉलरेंस नीति। इन दोनों कथाओं को जोड़कर एक बड़ा राजनीतिक संदेश दिया जाता है कि राज्य अब अराजकता से निकलकर सुशासन की ओर बढ़ चुका है। मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकारों पर माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया और कहा कि अब राज्य में कानून का राज स्थापित हुआ है। यह विमर्श 3 स्तरों पर काम करता है। नैतिक विभाजन, पहले की सरकारें माफिया समर्थक, वर्तमान सरकार कानून समर्थक। प्रशासनिक दावा, अपराध में कमी, संगठित अपराध पर कार्रवाई। राजनीतिक संदेश, जनता को यह विश्वास दिलाना कि परिवर्तन संभव है। दोस्तों, यह रणनीति भारतीय राजनीति में नई नहीं है लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में इसका प्रभाव व्यापक होता है। इंसेफेलाइटिस जैसी बीमारी का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अब समाप्त हो चुकी है। यह केवल स्वास्थ्य नीति का नहीं बल्कि प्रशासनिक सफलता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया। किसी समस्या का समाधान सरकार की सफलता, समस्या का अंत शासन मॉडल की जीत। अयोध्या का उल्लेख भारतीय राजनीति में एक केंद्रीय प्रतीक बन चुका है। राम मंदिर का मुद्दा केवल धार्मिक नहीं रहा बल्कि यह भारतीय राजनीति में सांस्कृतिक पुनरुत्थान बनाम ऐतिहासिक न्याय की बहस का केंद्र बन चुका है। डबल इंजन सरकार शब्दावली भारतीय राजनीति में केंद्र और राज्य में एक ही दल की सरकार होने की स्थिति को दर्शाता है। इस मॉडल के समर्थक कहते हैं कि नीति निर्माण में समन्वय बेहतर होता है, परियोजनाएं तेजी से लागू होती हैं, संसाधनों का प्रभाव सुचारू होता है। वहीं आलोचक मानते हैं कि शक्ति का केंद्रीकरण बढ़ता है, क्षेत्रीय विविधता कमजोर होती है, विपक्ष की भूमिका सीमित होती है। नाम परिवर्तन का राजनीतिक प्रभाव, फाजिल नगर का नाम बदलने जैसे निर्णय कई स्तरों पर प्रभाव डालते हैं। स्थानीय पहचान पर प्रभाव, स्थानीय लोग अपने शहर या कस्बे के नाम से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। नाम परिवर्तन से पहचान का पुनर्निर्माण होता है। राजनीतिक संदेश, यह संदेश जाता है कि सरकार इतिहास को सुधार रही है,
चुनावी प्रभाव। ऐसे निर्णय अक्सर राजनीतिक समर्थन और वैचारिक आधार को मजबूत करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। विपक्ष और कई विश्लेषण इस तरह की राजनीति पर कुछ प्रमुख सवाल उठाते हैं। प्राथमिकता का प्रश्न, क्या नाम बदलना विकास से अधिक महत्वपूर्ण है? ऐतिहासिक जटिलता, क्या किसी एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण को अधिक वैध मान लेना उचित है? क्या प्रशासनिक ऊर्जा नाम परिवर्तन जैसे मुद्दों में लगनी चाहिए या बुनियादी सेवाओं में? सामाजिक प्रभाव। इस तरह की घोषणाओं का समाज पर मिश्रित प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक प्रभाव, सांस्कृतिक आत्मगौरव की भावना, ऐतिहासिक जागरूकता, राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि। वहीं दूसरी ओर नकारात्मक प्रभाव, सामाजिक ध्रुवीकरण की संभावना, अलग अलग समुदायों में असंतोष, इतिहास की अलग अलग व्याख्याओं पर विवाद। उत्तर प्रदेश की राजनीति का व्यापक मॉडल। उत्तर प्रदेश आज भारतीय राजनीति का एक प्रयोगशाला बन चुका है, जहां विकास योजनाएं, कानून व्यवस्था, धार्मिक सांस्कृतिक विमर्श और प्रतीकात्मक राजनीति सभी एक साथ चलते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में यह मॉडल राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित करता है। फाजिल नगर का नाम बदलकर पावागढ़ करने की घोषणा केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं है, बल्कि एक व्यापक राजनीतिक दृष्टिकोण का हिस्सा है, जिसमें इतिहास की पुनर्व्याख्या, सांस्कृतिक पहचान का पुनर्निर्माण और शासन की उपलब्धियों का राजनीतिक संचार एक साथ जुड़े हुए हैं। योगी आदित्यनाथ की राजनीति में यह स्पष्ट दिखाई देता है कि विकास, सुरक्षा और सांस्कृतिक पुनर्स्थापना को एक ही फ्रेम में प्रस्तुत किया जाता है। अंततः यह बहस केवल नाम बदलने की नहीं, बल्कि यह इस बात की है कि भारत का भविष्य अपने इतिहास को देखता है और वर्तमान उसे कैसे परिभाषित करता है। यह हिस्सा इस पूरे मामले को घटना से निकालकर राजनीतिक सिस्टम के स्तर पर समझता है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में हर राजनीतिक कदम का सीधा संबंध चुनावी गणित से जुड़ता है। फाजिल नगर का नाम बदलकर पावागढ़ करने जैसी घोषणाएं केवल प्रशासनिक नहीं होती, बल्कि इनके पीछे एक दीर्घकालीन चुनावी रणनीति भी होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राजनीति में एक स्पष्ट पैटर्न देखा जाता है। विकास प्लस सुरक्षा प्लस सांस्कृतिक गौरव, एकीकृत राजनीतिक मॉडल, प्रतीकात्मक फैसले, भावनात्मक वोट बैंक को सक्रिय करना। भावनात्मक राजनीति का असर। भारतीय मतदाता केवल आर्थिक मुद्दों पर वोट नहीं देते, बल्कि धार्मिक पहचान, सांस्कृतिक गौरव, ऐतिहासिक न्याय की भावना भी बड़े कारक होते हैं। नाम परिवर्तन जैसे निर्णय इन भावनाओं को सीधे प्रभावित करते हैं। चुनावी संदेश क्या जाता है? इस निर्णय से 3 प्रमुख संदेश बनते हैं। सरकार पुरानी पहचान को बदल रही है, सरकार स्थानीय विरासत को बढ़ावा दे रही है, सरकार सांस्कृतिक पुनर्स्थापना कर रही है। यह संदेश ग्रामीण और अर्ध शहरी मतदाता वर्ग में अधिक प्रभावी होता है। जाति समीकरण और सामाजिक संरचना। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति समीकरण हमेशा निर्णायक भूमिका निभाते हैं। नाम परिवर्तन और सामाजिक पहचान। जब किसी स्थान का नाम बदला जाता है तो यह केवल शब्द नहीं बदलता, बल्कि सामाजिक स्वीकृति, ऐतिहासिक स्वामित्व और सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व भी प्रभावित होता है। बहुस्तरीय समाज में प्रतीकों की राजनीति। उत्तर प्रदेश में दलित, पिछड़ा वर्ग, सवर्ण समुदाय, धार्मिक अल्पसंख्यक सभी की अलग अलग ऐतिहासिक स्मृतियां होती हैं। इसीलिए किसी नाम परिवर्तन को सभी वर्ग एक समान तरीके से नहीं देखते। भगवान महावीर का उल्लेख जैन समुदाय की धार्मिक भावना को ध्यान में रखता है। इसका राजनीतिक अर्थ यह भी है कि सरकार विभिन्न धार्मिक समुदायों को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ने की कोशिश कर रही है, बहुधार्मिक संतुलन बनाने का संदेश दे रही है। विपक्ष की रणनीति, आलोचना और राजनीतिक अवसर। इस तरह के निर्णयों पर विपक्ष की प्रतिक्रिया केवल विरोध नहीं होती, बल्कि एक राजनीतिक अवसर भी बन जाती है। मुख्य विपक्षी लाइन। विपक्ष आमतौर पर 3 प्रमुख तर्क देता है। विकास बनाम प्रतीक, क्या नाम बदलने से रोजगार बढ़ेगा? प्राथमिकता का सवाल, क्या सरकार वास्तविक समस्याओं को से ध्यान भटकाना चाह रही है? सामाजिक ध्रुवीकरण, क्या यह निर्णय समाज को वैचारिक रूप से बांटता है? हालांकि विपक्ष के लिए चुनौती यह है कि यदि वह नाम परिवर्तन का विरोध करता है तो उसे विरासत विरोधी बताया जा सकता है। यदि वह समर्थन करता है तो उसका अलग नैरेटिव कमजोर पड़ सकता है। इसलिए विपक्ष अक्सर संतुलित आलोचना की रणनीति अपनाता है। सोशल मीडिया की भूमिका। सोशल मीडिया पर यह मुद्दा तेजी से वायरल होता है।
क्योंकि धार्मिक और ऐतिहासिक विषय भावनात्मक होते हैं। छोटे छोटे बयान बड़े नैरेटिव बन जाते हैं। राजनीतिक समर्थक और विरोधी दोनों सक्रिय रहते हैं। इससे एक डिजिटल ध्रुवीकरण पैदा होता है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान शासन मॉडल 2 स्तरों पर काम करता है: ठोस विकास, सड़कें, आवास, बिजली, राशन व्यवस्था; प्रतीकात्मक नाम परिवर्तन, धार्मिक स्थलों का पुनर्विकास, ऐतिहासिक पुनर्व्याख्या, दोनों को मिलाकर एक समग्र शासन मॉडल प्रस्तुत किया जाता है। कानून व्यवस्था का राजनीतिक उपयोग: मुख्यमंत्री द्वारा माफियाओं पर सख्ती का उल्लेख केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश भी है। माफिया खत्म नैरेटिव: यह संदेश 3 उद्देश्यों की पूर्ति करता है: भय मुक्त शासन का दावा, पुराने शासन पर हमला, कानून व्यवस्था में सुधार का श्रेय। यह नैरेटिव उन मतदाताओं में मजबूत असर डालता है जो अपराध से सीधे प्रभावित रहे हैं, ग्रामीण और छोटे शहरों में रहते हैं, सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को बड़े स्तर पर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के फ्रेम में भी देखा जाता है। भारत की पहचान उसकी प्राचीन परंपराओं में रही है। उपनिवेशिक मध्यकालीन नामों को बदलना आवश्यक, धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों का पुनरुद्धार जरूरी। यह विचारधारा राजनीतिक रूप से भावनात्मक एकता बनाती है, ऐतिहासिक असंतोष को संबोधित करती है, वैचारिक आधार मजबूत करती है। फाजिल नगर जैसे क्षेत्र ग्रामीण और अर्ध ग्रामीण राजनीति से जुड़े होते हैं। सम्मान और पहचान: नाम परिवर्तन जैसे कदम सम्मान और पहचान की श्रेणी में आते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भावनात्मक निर्णय अधिक प्रभाव डालते हैं। स्थानीय नेतृत्व की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इस तरह के निर्णयों के 3 दीर्घकालीन परिणाम हो सकते हैं: सकारात्मक परिणाम, सांस्कृतिक पहचान मजबूत, राजनीतिक स्थिरता बढ़ाना, सरकार की छवि मजबूत होना। सामाजिक विभाजन की संभावना: नकारात्मक परिणाम होता है सामाजिक विभाजन की संभावना, ऐतिहासिक विवादों का पुनः उभरना, विपक्षी ध्रुवीकरण बढ़ाना। तटस्थ परिणाम: प्रशासनिक बदलाव सीमित रहना, नाम परिवर्तन या व्यवहारिक प्रभाव कम होना। फाजिल नगर का नाम बदलकर पावागढ़ करने की घोषणा केवल एक स्थानीय निर्णय नहीं बल्कि यह भारत की समकालीन राजनीति में एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है। इस पैटर्न में विकास, सुरक्षा और संस्कृति पुनर्परिभाषा तीनों एक साथ चलते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति अब केवल प्रशासनिक नहीं रही बल्कि यह पहचान, इतिहास और भविष्य की दिशा तय करने वाली राजनीति बन चुकी है। और इसी संदर्भ में योगी आदित्यनाथ की राजनीति को समझा जा सकता है, जहां शासन केवल नीतियों में नहीं बल्कि प्रतीकों, स्मृतियों और सांस्कृतिक संदेशों से भी संचालित होता है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।